ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें भी बात वही है कि दो तरीके हैं, या तो इसमें आर, सुने, आर हमारे काम का नहीं है, मैं आर को पहले ही उधर भेज दूं। एक तो अप्रोच ये है ना, आर इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आर को पहले उधर भेज दें। दूसरी अप्रोच ये है कि ब्रैकेट को पहले ओपन कर लें। दोनों अप्रोचेस ठीक है। अगर आप आर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, कोई बच्चा ऐसे करता है, आर चूंकि इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा था, पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये 2 दूसरी तरफ नहीं जा सकता, 2t के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन एज अ टर्म है ये माइनस हो रही है। अच्छा, s माइनस क्या आ जाएगा 2t, s एडिशनल है उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q माइनस s, q ओवर r माइनस s हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस यहां पे नहीं आता, ये माइनस इस फ्रैक्शन के लेवल में आता है, माइनस का निशान फ्रैक्शन के लेवल में आता है, q के लेवल में नहीं होता, समझ रहे हैं कि नहीं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2t, -2t राइट पर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये +2t नहीं हो जाएगा, ये -2t ही रहेगा, समझ रहे। तो ये क्या हो जाएगा, q ओवर -2r माइनस s ओवर -2 इज इक्वल टू t। ये बात समझ आई है, ये बात समझ आई है। -2 राइट साइड पर क्या हो रहा था t के साथ, ये लेफ्ट साइड से जाके क्या हो जाएगा, अब लेफ्ट साइड में कितनी टर्म्स हैं, बेसिकली दोनों के साथ डिवाइड होगा। ये जैसे नहीं लिखा होता, मिसाल के तौर पे a माइनस बी लिखा होता, तो ये -2 क्या होता है, उधर जाके दोनों से क्या होता है, प्लस होता है, डिवाइड होता है। -2 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा। तो ये आप कैसे लिखते हो, इसको ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, a ओवर -2 माइनस b ओवर -2, ऐसे लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। बात समझ आ रही है। मैंने इनफैक्ट वही काम किया, -2 जो कि दोनों से डिवाइड हो रहा था, मैंने बारी बारी दोनों के साथ नीचे लिख दिया। नहीं लिखने जाते मुझे कोई मसला नहीं, आप एज अ होल डिवाइड बाय, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उधर देखो जरा, ये इसके नीचे r था, अब इसको क्या लिखें, डिवाइडेड बाय -2। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -2 हो जाएगा। ये बात तो वही रहेगी फिर से, कैसे, q ओवर r माइनस s मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -2। बात समझ आ रही है। अब सोचो जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो वही चीज नहीं बनेगी -2r, इसके साथ जाएगा तो -2 से डिवाइड हो जाएगा, वो अलग बात है, माइनस माइनस बाद में प्लस बना देंगे, इज इक्वल टू t। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो t बेसिकली किसके इक्वल आएगा, q माइनस s ये आ जाएगा इसका आंसर, समझ आई। q दूसरी तरफ जाके जब डिवाइड होगा ये प्लस बन जाएगा और q के साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। बस ठीक है, वो भी सही है। अच्छा, एक और अप्रोच भी मैं बता रहा था आपको इसकी। दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है बच्चों, ब्रैकेट ओपन कर लें। दूसरी अप्रोच के मुताबिक क्या कर लें, ब्रैकेट को ओपन कर लें। ये हो जाता q इज इक्वल टू rs माइनस 2 rt, -2 rt, समझ रहे। अब आपकी मर्जी है कि बेशक इस rs को उधर ले जाओ, या आपकी मर्जी है कि rs को इधर रहने दो, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, आपकी अपनी चॉइस है। क्या करना चाहते हैं, rs को उधर लेके जाना है या -2 rt को, 2 rt को, ये बन जाता -2 rt रहता है यहां पे। फिर -2 r और t आपस में क्या हो रहे हैं, तो ये -2 r दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, तो बन जाता q माइनस rs डिवाइडेड बाय -2 r इज इक्वल टू t। ये भी जवाब ठीक होता
या आप इसको आर एस माइनस क्यू ओवर 2r लिखते तब भी ये जवाब ठीक होता। आपने न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन करके डिनोमिनेटर के माइनस से कैंसिल आउट कर दिया, या नीचे वाला माइनस ऊपर से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 में नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ गया सारों को? कोई कंफ्यूजन है? कोई पिछला कॉन्सेप्ट जो आप चाहते हैं कि किसी का सवाल रिपीट किया जाए व्हाइट बोर्ड पर? अभी टाइम रहता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट को सुन लें, एक दफा सुन लें, ओरली एक्सप्लेन करता हूं। आज ये टॉपिक हम लोगों ने प्री ओ लेवल्स में भी किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो सा है ये बेसिकली ग्रोथ से भी रिलेट कर सकता है या डिके से भी रिलेट कर सकता है। जब कोई चीज बढ़ रही होती है या कोई चीज कम हो रही होती है। अब ये ग्रोथ किस किस्म की है? एक होती है कांस्टेंट ग्रोथ। पैसों की मिसाल के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था सबसे पहले, लेकिन ये बहुत सी जगहों में इस्तेमाल हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल था कि जिसमें $1000 एक इंसान बैंक में इन्वेस्ट करता है फॉर 3 इयर्स सिंपल इंटरेस्ट पे, 10% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक साल बाद उसको मिलेगा $100। 1000 का 10% कितना होता है? एक जीरो हटा दो तो $100। दूसरे साल भी उसको $100 ही मिलेगा, तीसरे साल भी उसको $100 ही मिलेगा, चौथे साल अगर होता तो उसको भी कितना मिलता? $100 मिलता। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने सालों के लिए हम लोगों ने इंटरेस्ट निकालना होता है, मल्टीप्लाई बाय दैट साल कर देते हैं, इनटू टी कर देते हैं। वो करते हैं ना कि 10% ऑफ 100 कितना होता है? 10% ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय टी कर देते हैं आप। 18 होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 18 होगा, 9 इंटू 2 और 8 होगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अब 25 क्या बन जाएगा? 5√2। 9 क्या बन जाएगा? 3 अंडर रूट के बाहर, फिर 3√2 माइनस 4 क्या बन जाएगा? 2√2। 5√2 माइनस 3√2 इज 2√2। 2√2 माइनस 2√2 इज 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। नहीं, क्यों? तो 2√2 में से 2√2 माइनस कर लो तो दोनों क्या हो जाएंगे? 0। x माइनस एक्स क्या होता है? 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो खत्म हो जाती है ना वो चीज। जी, 8 स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 2। तो ये इनफैक्ट, हाँ ये वही है ना, 2 स्क्वायर इंटू 2 ही है। क्यों? वो तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर तो 16 बन जाएगा ना। 2 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते थे, वो हमने लिख दिया। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई और मसला? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट क्लास में हुआ है बाय द वे। ये होल अंडर रूट लेके 50 और 200 को डिवाइड करें 1/4 आ जाएगा, जिसका आंसर है 1/2। हो जाएगा या करा दूं? हाँ, किसका सवाल था? हो जाएगा। जिस तरह ये लिखा है ना, √50 और √200, ये हो जाएगा। क्योंकि दोनों पे अंडर रूट है तो 50/200 का होल अंडर रूट, 50 1s एंड 50 4s, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट से बाहर निकल के। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई और पार्ट? 1/4 अंडर रूट के अंदर है, तो जब बाहर निकलेगा तो 1/2 बन जाएगा, बिकॉज 1 भी 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई मसला? एज पार्ट,
2√6 माइनस 3√3 मल्टीप्लाई बाय 2√6 प्लस 3√3। पहली बात तो ये कि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इनके सेट्स क्या हैं, डिफरेंट है। इनके सेट्स क्या हैं, डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता दो ब्रैकेट्स आई हुई है, सुने, दो ब्रैकेट्स आई हुई है तो इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, वही आइडेंटिटी लगती है। अब आप देखें, अगर थोड़ा सा गौर करें मल्टीप्लिकेशन से पहले, क्योंकि काम आसान करने वाला हूं, अगर आप इनकी तरफ देखें सेम क्वांटिटीज हैं, एक दफा माइनस हो रही है और एक दफा प्लस हो रही है। तो जब कभी भी ऐसा सिनेरियो है तो शॉर्टकट हमेशा क्या होता है कि फॉर्मूला लगा लिया करें। फॉर्मूला याद कर लो, मेंशन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट अप्लाई करें। वो क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। अब कोई जरूरत नहीं है, जैसे नहीं हम लोग एक दफा सीख लिया ना, अब हमेशा हम डायरेक्ट यही करते हैं। तो अगर आप दोबारा ब्रैकेट्स ओपन कराते हैं तो फिर फॉर्मूला सीखने की कोई पॉइंट नहीं बनता था। फॉर्मूला सीखा ही इसलिए था कि आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप कर सको। भला क्या, 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं, सबको समझ आ रही है जी बच्चे? वो तो अंडर रूट के अंदर होगा ना, वो ऐसे होगा ना, 1/4 अंडर रूट के अंदर 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और होल अंडर रूट दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो फिर 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब जब यहां पे आपने इसको देखा 2 और अंडर रूट 6 आपस में क्या हो रहे हैं, और होल पावर है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 की पावर। यहां पे 3 की पावर और अंडर रूट 3 की भी पावर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 6 कितना होता है, माइनस 27। आंसर इज -3। आंसर इज -3 जी। तवज्जो रखें, सवाल पूछें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में से कोई मसला है? देखा जाए तो सारे सवालों में ये फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं, मतलब अगर तो ब्रैकेट्स डिफरेंट होती ना तो तब आप उनको मल्टीप्लाई करते, पहली ब्रैकेट की हर टर्म को पूरी दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मसला? ओ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 ओ, 9 अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 18। अब देखिए मेरी बात सुने, दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच ये है कि इनको सिंप्लीफाई करके फिर आगे सॉल्व करें। क्योंकि सवाल क्या है, रैशनलाइज करें। बेटा सवाल क्या है, रैशनलाइज करें। रैशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर में से सर्ट्स को हटाना, और उसने कहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं जो कि डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द सर्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर है। आप हमेशा सर्ट देखें, अगर तो या तो समटाइम्स सिंगल सर्ट आती है या तो एज अ फैक्टर टर्म सर्ट आ रही होती है। तो जब सिंगल सर्ट आती है तो आप उसी सर्ट के साथ सेम मल्टीप्लाई कराते हैं, सेम सर्ट नीचे भी और ऊपर भी, ताकि ओवरऑल बैलेंस रहे। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 18, तो वो हो जाएगा अंडर रूट 18 का स्क्वायर, लेकिन ऊपर आपके पास एक एडिशनल चीज बच जाएगी, दैट इज अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 18। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? डिनोमिनेटर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय
12 इंटू 18, 12 इंटू 18, 12 को भी तो सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता था, दैट वाज 4 इंटू 3 लिखा जा सकता था ना। 12 को किस तरह से 4 इंटू 3, 4 किधर चला जाएगा बाहर आके 2 और अंडर रूट क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 18 को कैसे लिखा जा सकता था 9 इंटू 2 किया ना पिछले पार्ट्स में, 9 इंटू 2। हसन नूर को जगाओ, या सो रहा है, सोया ना तो एकदम पीछे से एक लगा दिया करो। तो 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। बच्चों समझ आइए ये बात, 18 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया 3 अंडर रूट 2 और 12 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 अंडर रूट 3। इसमें कोई मसला है तो बता दें, इसमें किसी का कोई मसला है तो बता दें। कैलकुलेटर पूरे सवाल में कहीं नहीं अलाउड, थ्रू आउट नहीं अलाउड, किसी भी जगह पे बेशक मेंशन हो ना हो सर्च में ना इस्तेमाल करना, बिकॉज कैलकुलेटर आपकी कैलकुलेशन इतनी शॉर्ट कर देगा और जिससे एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। फिर सर्च के सवालों की निशानी ही ये है, बोले वैसे तो वो बाय द वे बोल देता है, क्योंकि मैंने तो देखा ना कितने ज्यादा सारे सवाल दिए तो हर जगह मैंने नहीं मेंशन किया, जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैलकुलेटर के बगैर करना है, ठीक है। वो फिर सवाल ही एक नंबर का होगा, अगर आप एक स्टेप में ला रहे हैं ना तो सवाल ही एक स्टेप का, ये एक स्टेप का सवाल नहीं है, सही है। इसमें तो कैलकुलेशंस चाहिए ना, तो वो एग्जामिनर ने ना पहले खुद सॉल्व किया होता फिर बताता है वो। आप सो रहे थे पहले, मैंने पहले ये कहा था कि एक दो अप्रोचेस हैं, पहले डिवाइड करने की है, दूसरी अप्रोच ये है कि आप सर्च को खत्म करें, तो हम दूसरी अप्रोच की तरफ जाते हैं, सर्च को खत्म करने वाली। मैंने ये यहाँ से क्वेश्चन का आगाज किया था। अच्छा अब क्या होगा 9 1 जार 9 2 जार, ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बच गया अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे अंडर रूट 6 बना देंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 रह जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है जी, समझ आया। दूसरी अप्रोच भी कराऊं या काफी है, काफी है। दूसरी नहीं अप्रोच में कैसे पहले सॉल्व कर ले उनको, पहले सॉल्व करते तो वो कैसे लिखा जाता 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3, और ये कैसे लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 2, ऐसे लिखा जाता। सेकेंड अप्रोच मेथड नंबर 2, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये तो एक तरीका था ना, बेशाम के मुताबिक हम दूसरा तरीका अगर सॉल्व करें तो उसमें यह है इसको पहले सिंप्लीफाई करें, क्या बन जाएगा ये 3 और ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 2। किस तरह, मैं उसकी तरफ भी आता हूं उस तरफ भी। अब क्या होगा ये, इसको भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता नीचे भी, और किससे करना पड़ता ऊपर भी आपको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना। तो मतलब कहने का क्या है कि दिमाग जिस तरफ निकल रहा हो ना, बस ये देखना कि व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स। समझ आ रही है कि नहीं। मैं हर स्टेप में क्या करूं, उस थर्ड को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और यहां पे जो चीज मैं ऊपर मल्टीप्लाई करा रहा हूं वही चीज नीचे भी मल्टीप्लाई करा रहा हूं। तो ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जार एंड 3 3 जार आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, यहां पे आ गया 3 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 6 बनाएंगे, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2 का स्क्वायर बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, पीछे बचेगा 3 अंडर रूट 6 ओवर 2 बच जाएगा। A is equals to B over 2 minus C plus D, सब्जेक्ट बनाना किसको C को। समझ आ रही है कि नहीं। अब आपके ऊपर है, मुझे बताएं आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप एलसीएम लेकर आगे सॉल्व करना चाहते हैं, आप एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहते हैं, आप बात सुने, आप एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हैं या आप इस डी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, डी को दूसरी तरफ ले जाएं,
डी को किधर ले जाए, दूसरी तरफ ले जाए, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस डी इज इक्वल टू b ओवर 2 माइनस सी हो जाएगा। अब राइट साइड पे क्या बन गई, सुनिएगा जरा, क्या बन गई, सिंगल फ्रैक्शन। समझ आ रही है कि नहीं, लेफ्ट साइड पर a माइनस डी है, क्लियर हुई। अब देखो जहां पे c है, c पूरे का पूरा किसमें मौजूद है। अब देखिए मैं आपके हिसाब से चलूं तो जरा सुनना मैं स्टेप्स कैसे करता हूं। जैसे मैंने पहले सवाल आपसे पूछा डी से छुटकारा हासिल करना है या नहीं करना, आपने कहा करना है, तो मैं डी को किधर ले गया, दूसरी तरफ। अब ये पूरी चीज यहां पे क्या है, 2 माइनस सी पूरी क्या हो रही है, बताएं मुझे, डिवाइड। इस 2 को नहीं ले जा सकते वहां पे, सिर्फ सी को नहीं ले जा सकते, लेके जाना है तो इस पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को लेके जाना पड़ेगा उधर। और यस, वहां से a माइनस डी पूरे के पूरे को यहां पे लेके आए, क्योंकि ये पूरा उधर जाके क्या होगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, a माइनस डी के साथ। कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट ओपन करने की, मेरी बात समझने की नहीं, कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट ओपन करने की। यार डिवाइड वाली चीज तो जाके कब प्लस चाहे साइन चेंज करती है, कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ आके सिंपली डिवाइड हो जाती है, कभी डिवाइड हो रही हो मल्टीप्लाई हो जाती है, साइन तो नहीं तब्दील होता। साइन कब तब्दील होता है, क्या कर रहे हैं आप, जब माइनस वाली चीज दूसरी तरफ जाके तो वो प्लस हो जाती है। एड सब्ट्रैक्शन में होता है इस तरह, डिवाइड मल्टीप्लाई में साइन नहीं तब्दील होता है। डिवाइड क्या कभी ऐसे मैंने किया, 4 उधर लेके जाऊंगा -4 हो जाएगा, है बताए ना मुझे, 4 तो डिवाइड हो रहा तो उधर जाके मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा ना, ऐसे तो फिर बहुत मैथ्स पूरी खराब हो जाएगी। तो जो चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है बस उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा ले। सुने, ये पूरी चीज जरूरत नहीं है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराने की, क्योंकि देखा जाए तो मैं सी को यहां से अलग कर लूंगा, ये पूरी चीज दूसरी तरफ ले जाके क्या करें, डिवाइड कराएं। तो 2 माइनस सी इज इक्वल टू बी ओवर a माइनस डी, a माइनस डी। अब यहां पे c रह गया, 2 माइनस सी, 2 प्लस के साथ है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस सी इज इक्वल टू बी ओवर a माइनस डी -2। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब ये कौन सा साइन है, -c, आपको क्या चाहिए था, +c। पूरी लेफ्ट हैंड साइड को किससे मल्टीप्लाई कराओ और पूरी राइट हैंड साइड को किससे मल्टीप्लाई कराओ, -1 से। समझ आ रही बात। तो ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू, ये पहली फ्रैक्शन है और ये दूसरी फ्रैक्शन है, -2 क्या बन जाएगा, और ये पूरी फ्रैक्शन जो पॉजिटिव थी ये क्या बन जाएगी, तो ये लिखा जाएगा 2 माइनस बी ओवर a माइनस डी। पहले ये पूरी फ्रैक्शन किसके साइन के साथ थी, प्लस के साथ थी, अब क्या हो जाएगी, माइनस। ये सी सब्जेक्ट बन गया इसका। एक तो ये तरीका था, एक तरीका है ये, दिमाग आपके दिमाग ने कहा डी को पहले सॉल्व करते हैं, डी को उधर लेके जाते हैं। ये सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता, इसके अलावा भी एक तरीका है। किधर गया, हाँ ये। इसके अलावा सेकंड तरीका क्या हो सकता है, ए को अपनी जगह पे रहने दे बच्चों, ए इज इक्वल टू बी, ये जो 2 माइनस सी है, 2 माइनस सी, एक फ्रैक्शन के नीचे 2 माइनस सी है, दूसरी फ्रैक्शन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1। तो आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके क्या बना देंगे आप, 2 माइनस सी क्या आ जाएगा उसका, एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये पूरा डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2 माइनस सी बना हुआ है, तो इसको इंटू 1, इसको इंटू 1 करना पड़ेगा। दूसरे फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 माइनस सी इंटू 2 माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं। अब ये क्या होगा आगे, a इज इक्वल टू b, d इससे मल्टीप्लाई होगा और d इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 2 माइनस सी यहां पर पूरी के साथ क्या हो रहा है गर्ल्स एंड बॉयज, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा,
a मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस 2d माइनस dc। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? अब चूंकि पहले फ्रैक्शन बनी हुई थी, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस को खत्म कर दिया। अब अगला स्टेप यह है कि सी वाले एक तरफ, बगैर सी वाले दूसरी तरफ, और जब सी वाले एक तरफ आएंगे फिर मैं उसमें से सी कॉमन लेके बाकी फैक्टर को डिवाइड करवा दूंगा। अब ये क्या बन जाएगा? 2a माइनस ए सी इज इक्वल टू b प्लस 2d माइनस dc। अब ये एक dc है और यहां पे ये वाला है एक। इस 2a को दूसरी तरफ ले जाके क्या कर लो, ये प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये माइनस हो रहा है ना यहाँ पे, उसका साथ प्लस का निशान है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस। यहाँ पे इसका साइन माइनस, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा dc माइनस ac इज इक्वल टू b प्लस 2d माइनस 2a। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? समझ आ रही है? अब इधर भी c आ गया और इधर भी क्या आ गया बच्चों, c आ गया। दोनों में से c क्या किया जा सकता है, कॉमन, d माइनस a इज इक्वल टू b प्लस 2d माइनस 2a। अब ये देखो c और ये जो पूरी ब्रैकेट है ये आपस में क्या हो रही है, क्या हो रही है, तो ये पूरी ब्रैकेट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये आएगा c इज इक्वल टू b प्लस 2d माइनस 2a होल डिवाइडेड बाय d माइनस a, d माइनस a। अब अपने उस आंसर को देखें, वो लिखा हुआ है 2 माइनस बी ओवर a माइनस d। ये लिखा हुआ है दूसरी तरह से, अगर आप उसकी भी फ्रैक्शन, उसको भी एलसीएम ले लेना तो यही आंसर बनेगा। इसका भी अगर आप एलसीएम ले लें तो सेम आंसर बनेगा। इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल है, वो भी एक्सेप्टेबल है। क्यों? सब्जेक्ट बन चुका था सी। क्यों हो गया? सब्जेक्ट बन चुका था सी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अगर वो कहता है, अगर कहता है कि आगे सिंप्लीफाई भी करें तो आप इसमें एलसीएम जब लेंगे तो a माइनस डी, इसके नीचे लिखा हुआ था 1, इसको भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा a माइनस डी के साथ, ऊपर भी करना पड़ेगा a माइनस, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2d माइनस b। बात समझ आ रही है कि नहीं? उसके साइन तब्दील नजर आ रहे होंगे आपको, दोनों में साइंस तब्दील नजर आ रहे हैं। किसका? क्या 7 का? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी देखें जी। दैट इज 6 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, ये वाला है। 6 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ भी, और इसके साथ जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे आएगा 6 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल आउट। इट विल बिकम 6 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 6 हो जाएगा। ये तो वजह रखें, माइनस 6 और प्लस 6 क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल आउट। यहां पे क्या आ जाएगा, 4 अंडर रूट 3, ये जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। इसी का सी पार्ट, ये जो 12 ओवर अंडर रूट 3, ओवर अंडर रूट 3। अच्छा, इन सारों को कहता है कि मतलब किस फॉर्म में लिखें, के अंडर रूट 3 की फॉर्म में लिखें। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे के की वैल्यू कितनी बन रही है, 4 बन रही है। ठीक है, किधर गया, माइनस अंडर रूट 27, इसको भी हमने इसी फॉर्म में लिखना है, के अंडर रूट 3 वाली फॉर्म में लिखना है।
के √3 वाली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप पहली फ्रैक्शन को रैशनलाइज भी कर सकते हैं या एलसीएम भी ले सकते हैं। चले हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर कितना है इस वक्त? 1। इनका एलसीएम ले लो, कितना बन जाएगा? √3। ये तो मल्टीप्लाई बाय किससे होगा? 1 से। ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। इसका जवाब कितना आएगा? 12। इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? किससे कराना है बच्चों? √3 के साथ। नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और ऊपर भी √। तो √27 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है? √81 होता है कि नहीं होता? अभी किया वहां पे हमने, ये देखें। ये वाला स्टेप याद आ रहा है कि नहीं? देखें, ये स्टेप्स इसलिए किए जाते हैं ताकि आप अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकें। ये नजर आ रहा है कि नहीं? फिर यहां से 81 बना और 81 से फिर वो 9 बन गया। यही काम हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप तवज्जो दें इसकी तरफ। √27 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाएगा? बताओ बच्चों। √81 तो 12 माइनस 9 ओवर √3 दैट इज 3 ओवर √3। ये तो उस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, वहां पे तो √3 न्यूमरेटर में। उसका तो एक तरीका है ना हमारे पास, वो क्या है? इसको क्या कर लो? रैशनलाइज कर लो। क्या कर लो बच्चों? बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? ये जो √3 आ रहा था ये डिनोमिनेटर में आ रहा था, हमें नहीं चाहिए था डिनोमिनेटर में, हमें न्यूमरेटर में चाहिए था। तो डिनोमिनेटर का √ खत्म करने के लिए टेक्निक क्या थी? रैशनलाइज कर लें। ऐसा ही है कि नहीं? तो नीचे ऊपर से दोनों तरफ कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय √3 ओवर √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसिल आउट। 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 3। समझ आ रही है कि नहीं? तो इसके बाद हम कैसे लिखेंगे? 3 √3 डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे। तो ये वाला 3 और ये 3 भी क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में। तो जवाब क्या आ जाएगा? यहां पे k की वैल्यू क्या है? यहां पे k आपका 1 है और ये वही √3 k √3 का फॉर्मेट आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 के अलावा 8 में कोई मसला? 8 का जी पार्ट। वन प्लस √5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √5 कहता है कि जी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तमाम को क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर में से सर्ड्स को रिमूव करना है। एक तो था ना सिंगल सर्ड, एक तो था सिंगल सर्ड, तो बस √3 से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी। इस तरह की जब कभी भी सर्ड्स आ जाएं तो सेम नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना होता, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पे अगर 1 माइनस √5 है तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस √5 के साथ। तो इसको 1 प्लस √5 के साथ इधर भी और दूसरी तरफ भी, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों तरफ 1 प्लस √5 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब ऊपर क्या बन जाएगा? 1 प्लस 5 और 1 प्लस 5 बच्चे कैलकुलेटर अंदर रखें। 1 प्लस √5 पे क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस √5। ये क्या बन जाएगा? कौन सा फॉर्मूला है ये? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला बनता है? a स्क्वायर माइनस, तो इसमें a कौन है आपका और b कौन है आपका? तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब जब आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे जी, कोई मसला? न्यूमरेटर को आप जब ओपन करेंगे उसकी ब्रैकेट, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक होगी बात। दूसरा क्या होगा 1 माइनस 5, क्योंकि इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसी तरह अगले स्टेप की तरफ 1 प्लस 2 अंडर रूट 5, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहां पे भी क्या आ जाएगा 5 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा -4। 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय -4। बाय द वे आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। एक टर्म है आपके पास ये और एक टर्म है आपके पास ये। इन दोनों में से 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय -4। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? क्लियर हो रही है? तो 2 1s are 2 and 2 2s are, तो जवाब आ जाएगा इसका 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2। क्लियर हुई मेरी बात बच्चों, समझ आ रही है? 2 स्क्वायर प्लस 2 ax। सबसे पहले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर उधर चला जाएगा, x को सब्जेक्ट बनाना था ना, तो 2ax वाली जो सी टर्म है उसको इधर ही रहने दो। अब देखो 2a और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2a को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ, ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल्स टू x। बच्चों समझ आ रही है? नेक्स्ट सवाल p p p p a इज इक्वल टू 1/2 b x। तो यहां पे डिवाइड हो रहा है, इनके साइन चेक कर लें। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2a इज इक्वल टू बी एक्स रह जाएगा, b यहां पर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 में से u पार्ट। क्यूब रूट ऑफ x ओवर k इज इक्वल टू w। k भी स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर ही है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या कर लें, दोनों तरफ क्यूब ले लें, क्योंकि लेफ्ट साइड पर और कुछ नहीं है और जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो खुद रूट के अंदर है। रूट से निकालने के लिए उसकी ऑपोजिट पावर ली जाए, अगर वो क्यूब रूट है तो क्यूब लेना चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये रह जाएगा x अपॉन k इज इक्वल टू w का क्यूब। k दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय w का क्यूब। सही है? कोई मसला है यहां तक?